अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो जी ये जो मैं आप लोगों को क्लिप्स नज़र आ रही है ये है वीकेंड का। और वीकेंड पे जो है हमारे घर कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, और मैंने अपनी रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। और आप लोग बताएं आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा है, अच्छा गुजरा है, क्या किया आप लोगों ने वीकेंड पे। सब जो है ना आप लोगों मेरे साथ शेयर करें, नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि पता चले कि आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, व्लॉग आप लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जी अभी हमारे घर जो है वो कुछ मेहमान आए हुए थे, तो हम लोगों ने जो है ना बस खाना शाना बाहर से मंगाया है। तो वही जो है ना बॉक्सेस में से राफे निकाल के तो वो आप बर्तनों में जो है ना डिशेस में डालेंगे और खाना वगैरह जो है ना वो सर्व करेंगे। तो इनके में जो है ना वो राइस थे, ये जो होते हैं सेवर फूड के जो है ना पुलाव सा था, ये मंगवा लिया था। तो इसके साथ जो है ना ये कबाब और चिकन वगैरह बड़ा मज़े के होते हैं। तो ये बड़े सिंपल भी, अगर आप इसके साथ कोई और चीज़ भी ना और डिश कोई और अगर आपके पास नहीं भी है तो सिंपल अगर आपने एक ही चीज़ मंगवा ली है ना तो आप यकीन करें ये इतने मज़े के होते हैं कि इसके साथ और किसी चीज़ की जो है ना वो कमी महसूस नहीं होती है। बस खाना जो था वो दस्तरखान पे लग चुका था और मैं इनसे कह रही थी कि जल्दी जल्दी बैठ जाओ, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता ना खाने का। तो बस यहाँ पे खाना शाना आप खाएंगे। और बच्चे जो थे ना वो बड़े ही खुश थे क्योंकि उनको पता था छोटे छोटे बेबीज़ हमारे घर आएंगे प्यारे प्यारे से। और ये तो जैनब तो बहुत खुश थी, बड़ा ही खेल रही थी, ये इंजॉय कर रही थी इसके साथ, क्योंकि ये तो बिल्कुल इस दोनों हम उम्र है ना। तो यानी जो है हमारी जैनब जो है वो जुलाई की 14 को पैदा हुई थी और इनकी जो है सालेहा वो जुलाई की 21 को पैदा हुई थी लास्ट ईयर ना। तो ये दोनों जो है ना हमारे फैमिली में जो है ये दोनों हम उम्र है। तो खैर इन लोगों ने बड़ा खेला, बड़ा इंजॉय किया रात। और ये अभी जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह सुबह का ही टाइम है बिल्कुल। और इतना ना प्यारा मौसम हो गया था, बाहर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी साथ में, और बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे जो है वो मैंने चाय जो है वो चढ़ा दी थी, ऊपर पकने के लिए रखती थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना नाश्ता जो है वो आ गया था, नान आ गए थे और साथ में ये चने थे। और चाय जो थी वो मैं बना रही थी, यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं निकाल के कुछ समेट रही थी और कुछ रख रही थी। तो आप लोग भी कहते होंगे खाना लगता है मेहमानों का, आप लोग घर नहीं बनाते, बाहर से ही आता है। लेकिन नहीं, अक्सर जो है वो हम लोग घर ही बनाते हैं। यहाँ अचानक ही हमें पता चला था कि मेहमान मतलब रात में जैसे आ रहे हैं, तो फिर तब तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। एकदम जैसे पता चला कि अभी मेहमान आ रहे हैं तो फिर बस फटाफट जो है वो उस टाइम पे ज़ाहिर बात है फिर यही होता, बंदा कहते चलो बाहर से फटाफट ले आते हैं। ये थोड़ा टाइम बंदे को पहले पता हो ना कि आज जो है वो मेहमान आएंगे, ये सुबह पता चल जाए कि आज आप लोग हम आएंगे, तो वो फिर जो बंदा ज़ाहिर बात है घर में कुछ ना कुछ बना ही लेता है, बंदा कुछ तैयारी तो करता ही है। लेकिन ये है कि आज ज़रा इस तरह हुआ है कि बाहर से ज़रा खाना शाना बाहर से आ रहा है। तो यहाँ सुबह के टाइम पे तो ये कि सब लोग पसंद करते हैं नान चने वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं। ये छुट्टी वाले दिन तो वैसे ही अच्छी लगती हैं ना ऐसी चीज़ें। तो शौक़ से सब लोग शौक़ से खा लेते हैं, बच्चे भी खाते हैं शौक़ से, बड़े भी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस बर्तन शर्तन जो थे ये फिर नाश्ता वगैरह करके बर्तन जो थे वो मैंने समेट लिए थे, किचन साफ़ कर लिया था। यहाँ पे पानी जो है वो मैंने बॉयल करके रख दिया था। और ये कुछ डिशेस जो थी वो मैंने शोकेस में से निकाल के जो बर्तन रात को जो यूज़ किए थे तो वो भी मैं एक साइड पे रख रही थी। उठ गए आप, नहा लिया, फ्रेश हो गए हो? सेम सेम। हाँ बेबी आए इतने प्यारे प्यारे है ना। नो नो टच ना करना बेटे। अच्छा ये जो थे ये वाले मेहमान जो थे ये थोड़े रात को लेट आए थे यहाँ, तो इसलिए फिर जो है ना ये आप लोगों को रात में नज़र नहीं आए ना, तो इसलिए अभी ये सुबह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये माशाल्लाह ये इनके मेरे जो हस्बैंड है उनके कज़न है ना, उनके ये दोनों ट्विन्स हैं। ये गर्ल है और वो जो दूसरा आप लोग ये दिखाया ना वो बॉय है। तो ये दोनों माशाल्लाह जो है ना तंग नहीं करते ज़रा। वही माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखो किधर गई, वो तो चल रहा है, ला रही हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। हमारी राफे भी जो है वो थोड़े जैनब जो है वो भी ज़रा जल्दी 11 मंथ्स की होके जो है ना उसने भी चलना शुरू कर दिया था। बस कुछ बच्चे जो होते हैं वो ज़रा जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे ज़रा लेट से चलना शुरू कर देते हैं। और ये जो था ना ये अभी माशाल्लाह 10 मंथ्स का था और इसने अभी से स्टेप्स जो है ना वो लेने शुरू कर दिए। ओ उसको
थोड़ा सा कर दूँ ना, करो करो। अच्छा जी, बच्चे जो है वो खेल रहे थे और मैंने कहा चलो अब मैं जल्दी से जो है ना सफाइयाँ शुरू कर दूँ, क्योंकि घर जो है वो बहुत ही गंदा हुआ था। क्योंकि कल भी सफाई नहीं हुई भी थी, सिर्फ मैंने ऐसे हल्का हल्का झाड़ू से ना लगा लिया था किचन में से। तो किचन जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि यूज़ होता है सारा दिन जो इसमें काम करना, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ऐसे कैमरे में तो नज़र नहीं आता, लेकिन वैसे देखो तो बहुत ज़्यादा मैला और अजीब से निशान पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा इसको तो जो है ना फ़ौरन ही जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि काम जो है ना वो अब नाश्ता करते करते बर्तन टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम इतनी जल्दी गुजरता है। और ये जो है ना ये मुझे काम ही नहीं करने दे रही थी बिल्कुल। ये कही थी मुझे दे दो बस, मैं पकड़ लूँ और मैं कर लूँ सफाई में सारी। तो बस इसको उठा के फिर मैंने जो है ना वो झाड़ू सारा लगाया। तो बस बच्चों के साथ देखिए, छोटे बच्चों के साथ कैसे आपको काम करना पड़ता है। बच्चे भी ना ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा छोटा सा झाड़ू ना आपको भी एक मैं ले दूँगी वो आप उसके साथ ना खेलती रहना, करती रहना। तो ये सारा झाड़ू जो है ना मैंने इसको उठा के पकड़ के जो है ना वो मैंने लगाया। आपको बीच में थोड़ा थोड़ा नज़र भी आएगा। और अहमद को मैंने जो है ना वो फ़ोन पकड़ाया हुआ था। अच्छा, हमारे एरिया में ये है ना कि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ तो सुबह सफाई करो तो शाम तक जो है ना, शाम तक सफाई जो है वो ख़त्म हो जाती है। कि ऐसा लगता है जैसे अब मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है ना कि ऐसे हमारी सीढ़ियों से हमें पता चल जाता है कि सीढ़ियाँ ना ब्लैक हैं, तो उसके ऊपर जब वो ऐसे डस्ट सी पड़ती है ना तो बिल्कुल वैसे वाइट हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है ना यहाँ सफाई करनी भी बड़ी मुश्किल होती है और सफाई रखनी भी पड़ती है बहुत ज़्यादा। दरवाजे जो हैं जाली वाले ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। मैं सोच रही थी कि आज इसको भी जो है ना साफ़ करूँ, क्योंकि ये भी डार्क कलर के हैं, तो इसके ऊपर भी जो है डस्ट पड़ी हुई जो है ना वो बहुत नज़र आती है, बुरी भी लगती है। अच्छा जी, अभी जो है वो मैं ऊपर छत पे आई थी कि क्योंकि इस राफ़े का जो है ना वो एक सूट नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा उस दिन कपड़े धुलवाए थे, तो मैं देख के आती हूँ कि स्टोर में तो नहीं रह गया, ये छत पे ना खड़ा रह गया वो पीछे लॉन्ड्री वाली साइड पे। तो ढूंढती रही नहीं मिला। फिर मैं नीचे आई तो अलमारी खोली तो मैं कहा ये तो यहाँ पड़ा हुआ है। तो बस कभी कभी ऐसे ही होता है, आप खुद चीज़ें कहीं रख के जो है ना वो भूल जाते हो और फिर बाद में ढूंढते रहते हो। तो कई दफ़ा ऐसे होता है ना हमारे साथ घर के कामों में और बच्चों में, ऐसे आपका ना दिमाग काम नहीं करता। तो बस वो फिर हालांकि मैंने खुद ही इस्त्री करके ना उसके वहाँ पे वो उस दिन लटकाए थे 2 सूट। तो वो ही ना मैं क्या, कभी कभी ऐसे हो जाता है आपका ना माइंड बिल्कुल एकदम वो जो ब्लैंक हो जाता है। तो खैर मैं नीचे आई तो बस उसको सुला दिया था जैनी को। तो मैंने कहा अब जो बाकी का काम रह गया ना बच्चा वो कर लूँ, उसके बाद जो है ना फिर फ़ारिग हो जाएंगी, क्योंकि दोपहर तो हो ही पड़ी थी, 12 तकरीबन बज गए थे। और यहाँ जो है ना रह गया था। तो पहले जो है ना सबसे पहले मैं यहाँ ये जो टेरेस है हमारा, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ लगानी। और फिर लगाते लगाते अंदर टीवी लाउंज से, ड्राइंग रूम से, फिर बेडरूम से, फिर लास्ट में जो है ना मैं वो वॉशरूम वाला जो है ना, जो हमारा कॉमन वॉशरूम है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ लगा के तो फिर मैं वॉशरूम में जो है ना ये सारे धो लेती हूँ। और लास्ट में जो है ना वो बाथरूम पर वो धुल जाता है। तो क्योंकि यहाँ से जो है ना एंट्रेंस होती है, और क्योंकि फिर पाँव फिर दोबारा वही गंदे जो है ना वो लगते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। यहाँ शुरू करते करते फिर ना पीछे, क्योंकि मैं जब खुद सफाई वगैरह करती हूँ ना तो फिर मैं जो है वो बाथरूम में ही जो है ना वहाँ मैं वॉश कर लेती हूँ सारा ना। तो क्योंकि लास्ट में बाथरूम तो धुल ही जाना होता है, तो इसलिए तो अब बस बाहर से लगाइए, मैं ड्राइंग रूम में से अंदर से लगाऊंगी अच्छे से तरीके से। लाउंज क्योंकि हमारा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, और हमारा गंदा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर वक्त हम इधर ही बैठे रहते हैं। खाना पीना हमारा जो है ना, टीवी जो देखना, बच्चों ने पढ़ना, खेलना, सब कुछ जो है ना वो हमारा इधर ही होता है। मतलब अगर मौसम अच्छा है ना, अगर गर्मी ज़्यादा नहीं है तो फिर तो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा भी हो ना तो फिर यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते। अच्छा, अभी जो है वो मैं किचन में आ गई और मैं किचन में से मोपिंग करूँगी। और यहाँ टेबल पे जो है वो कुछ ग्लास वगैरह, कुछ प्लेट्स वगैरह वो पड़ी हुई थी, बच्चों ने जो है ना वही छोड़ दी थी। तो वो मैं उठा के जो है ना उसको फिर सिंक में रख देती हूँ पानी वगैरह डाल के, ताकि जो है ना वो फिर बाद में ईजी हो जाता है फिर वॉश करना। तो यहाँ से जो है ना किचन में से जो है वो मॉपिंग मैं हमेशा 2 दफ़ा करती हूँ। जब मैं खुद सफाई करती हूँ ना तो मैं तो हमेशा 2 दफ़ा लगाती हूँ, क्योंकि जब अगर आपकी हेल्पर जब करती है तो वो तो फिर अपनी मर्ज़ी से करती है ना, जहाँ से दिल किया साफ़ कर ली, जहाँ से नहीं तो फिर रहने देती हैं। तो फिर मैं जब खुद सफाई जब करती थी और बीच में जो है ना ख़ुद करूँ, जब नहीं आती हेल्पर, समटाइम्स बीमार हो जाती है, जैसे कोई मसला हो जाता है तो छुट्टी भी चली जाते हैं, तो इसलिए जब भी मैं खुद करती हूँ तो फिर मैं बहुत अच्छी से ना सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर तसल्ली नहीं होती।
किचन की जो है ना वो थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेंज कर दी हुई है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा फील हो रहा होगा, पहले डिस्पेंसर जो था ये फ्रिज के साथ रखा हुआ था, अब जो है मैंने इसको इस साइड पे कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है पड़ा हुआ। तो ज़्यादा वो जो है ना वो किचन भी ज़रा साफ़ साफ़ सा इस तरह लगता है, खुला खुला सा बड़ा बड़ा सा लगता है। तो बस यहाँ से जो एंट्रेंस बस यहाँ से रह गई थी, अब मैंने कहा चलो यहाँ जो रह गया वहाँ से भी कर लूँ, उसके बाद जो है लास्ट में जो वॉशरूम रह जाएगा तो बस उसको साफ़ कर लूँगी। अच्छा, ये क्लीनिंग वीडियो जो है ना ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और उम्मीद मैं ये करूँगी कि आप लोगों को जो है ना ये पसंद आए, क्योंकि आप लोग जो है ना ज़्यादातर मैंने देखा है इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, क्लीनिंग की और डीप क्लीनिंग हो गया और ये किचन क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, ऐसी वीडियोस जो होती हैं ना वो बहुत शौक से आप लोग देखते हो। तो मैं कोशिश कर रही थी कि अब मैं, क्योंकि इसमें मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि अब जो है ना आप लोगों के लिए इस तरह की बनाऊंगी, थोड़ी इस तरह की रेगुलर जो हम करते हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। यहाँ पे बस लास्ट में जो है ना ये वाला जो वॉशरूम है ना जो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने कहा इसको भी ज़रा अच्छी तरह से ना वॉश कर लूँ, क्योंकि जो दूसरा वॉशरूम है ना वो तो हमारा बहुत कम जो है वो यूज़ होता है, वो इसलिए वो ज़्यादातर यही यूज़ होता है। तो वो ये कि हफ़्ते में 2 दफ़ा वो जो है ना वो धुल जाता है। तो फ़िलहाल अभी तो मैं यही वाला जो है ना वॉश कर लूँगी अच्छे से। अच्छा, सिंक जो है ना, सिंक को भी बहुत अच्छे से ना साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इसकी जो टैप है इस पर भी बहुत ज़्यादा स्टेन्स जो है ना पानी के रह जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं ख़ुद करती हूँ तो मैं इसको ना अच्छे से ऊपर से भी अच्छे से करूँ, टाइलों के ऊपर भी मैं लगाऊँ सारा, और शीशा वगैरह ये सारी दीवारें इनको भी साफ़ करूँ। तो अच्छा, सफाई भी जो ऐसी चीज़ है कि जब तक आप ख़ुद नहीं ना करते ना देखते हो तो तब तक जो है ना वो नहीं होता, कि आप किसी पे छोड़ दो कि हाँ वो कर लेगा या वो आएगी तो वो कर लेगी। तो वो भी जब करते हैं तो वो मैंने कई दफ़ा ऐसे देखा है कि वो बीच में से छोड़ देंगे, सही तरह नहीं धोते, सिंक कई दफ़ा नहीं अच्छे से धोते, वॉशरूम जो पता चल जाता है कि सही तरह नहीं धुला हुआ ना। तो ये चीज़ें मजबूरी होती है पर उनसे काम करवाना पड़ता है, लेकिन ये है कि उनके भी तो है ना कि कितने लोगों के घरों में जाके उनको काम करना पड़ता है, कितनी टेंशन होती है उन लोगों को भी। तो फिर भी उनकी बड़ी बात है कि वो जो है ना वो कर देते हैं, कर दिया सफाई। खैर यहाँ पे जो जंगला जो है ये भी बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हुआ था, तो यहाँ से भी जो है ना इसके ऊपर भी मैं जो कपड़े के साथ इसको सारा अच्छे से तरह से ना साफ़ कर लूँगी। सीढ़ियों के ऊपर से भी जो मैंने सारी मॉपिंग कर दी थी। और ये जो है ना जंगला ये बहुत ज़्यादा, वैसे तो डस्ट इस तरह नज़र नहीं आती लेकिन इस पर ना बहुत ज़्यादा तय बनी हुई थी मिट्टी की, तो इसलिए फिर मैंने जो है इसको भी अच्छी तरह से जो है ना साफ़ कर ली। अच्छा, ये जो सामने हमारा एलुमिनियम लगा हुआ है ना ये शीशा, ये भी ज़्यादा हमारा बहुत ज़्यादा ना इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जो है ना एक लेयर बन जाती है। तो ये भी मैं जब अभी तो वैसे ही हल्का हल्का इसको साफ़ किया, लेकिन ये मैं उससे ना किसी दिन महीने के बाद या 2 महीने के बाद जो है ना इसको डीप क्लीन करती हूँ। यहाँ पे जो है ये वाले जो हमारे दरवाजे हैं ना ये भी बहुत मिट्टी से ना भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट। तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको साफ़ ना करो ना इसके ऊपर इतनी कि वो नज़र आती है ना लेयर के बहुत दूर तक, क्योंकि कलर ऐसा डार्क है तो इसलिए इसके ऊपर जो है ना लेयर, कोई भी चीज़ हो ना, जैसे ब्लैक मार्बल हो गया, ब्लैक स्टेयर्स हो गई, और ये इस तरह के जो डार्क कलर के दरवाजे होते हैं ना, तो ये तो मुझे बहुत ना इरिटेट करते हैं। तो मैं हालांकि कहती हूँ कि ये इस तरह के नहीं करने चाहिए, लगवाने चाहिए ऐसी चीज़ें। तो लाइट कलर हो तो वो उस पर डस्ट नहीं इतनी ज़्यादा नज़र आती है। तो आखिरी मेरा ये रह गया था और बस दरवाज़ा, इसके बाद जो है वो मेरी क्लीनिंग सारी ख़त्म हो जाएगी। और आज मैं थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आपने वीडियो बनानी होती है ना तो काम थोड़ा सा ना बढ़ जाता है, आपको ना लंबा हो जाता है। आम तो वैसे चलो फटाफट कर लिया। अब यहाँ पे ये एक दरवाज़ा रह गया था वुडन का, मैंने कहा इसको भी ज़रा साफ़ करूँ जल्दी से लगे हाथ। तो बस ये हो गया और बस अब हमारी जो क्लीनिंग है वो सारी कंप्लीट हो गई है। और फिर किसी दिन इंशाल्लाह जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।